फिन एजुकेशन विद संतोष में निफ्टी और भारतीय शेयर बाजार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का क्या असर होता है, उसकी हम एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ी निफ्टी पे बात कर लेते हैं कि देखिए, इतनी भारी हाहाकार और गिरावट के बाद आपको लग रहा है कि निफ्टी थोड़ी स्थिर लग रही है आज, लेकिन निफ्टी स्थिर है नहीं। निफ्टी तो स्थिर है, लेकिन आप मिड कैप और स्मॉल कैप में देखिए, जैसे कल निफ्टी में हाहाकार मचा था, वैसे ही आज स्टॉक के दाम टूट रहे हैं। तो इतनी भारी गिरावट कब रुकेगी, मतलब अब क्या होगा आगे, सब कुछ अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। ठीक है, आज भी मिड कैप लगभग 2% गिरा है। मिड कैप तो 2% गिरा है, लेकिन आप स्टॉक से जाके देखिए तो 8-8% तक, 6-6%, 5-5%, 4-4% अच्छे खासे स्टॉक टूटे हैं। और वहीं उसको फॉलो ऑन दे रहा है हमारा स्मॉल कैप भी, वो भी अच्छी खासी करेक्शन के मूड में दिख रहा है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, कब तक चलेगा, कोई आइडिया नहीं है। जबकि देखिए, सब कुछ बेस्ड ऑन द अर्निंग्स, और कंपनी में कहीं अर्निंग्स है नहीं। आप निफ्टी की अगर 1 साल का रिटर्न देखिए तो लगभग 9% के आसपास का रिटर्न है। और फिलहाल में अभी तो मार्केट में ये हलचल मची हुई है कि जब निफ्टी से 8% की रिटर्न कमानी है तो उससे अच्छा तो फिर हमारा रियल इस्टेट है। ठीक है, रियल इस्टेट जिसकी जीडीपी में लगभग 7% का कंट्रीब्यूशन है। देश के जीडीपी जो हमारी है उसमें लगभग 7% का योगदान हमारा रियल इस्टेट देता है। ठीक है, और ओ वाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इसमें इस सेक्टर में लगभग 15% का ग्रोथ भी दिखता है, जो कि लेस रिस्क है कंपैरेटिवली और इक्विटी एंड अदर सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये सब चलती रहेंगी, ऐसे सब चीज़ें होती रहेंगी। और देखिए, मार्केट में इस हाहाकार के में एक पॉजिटिव थिंग ये है कि जो कंपनियां जिनको आप खरीदना चाहते हैं या जिनको आप सोच रहे थे लेने के लिए, शायद वो अपने एक रीजनेबल प्राइस पे या फेयर वैल्यू पे आने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक स्टॉक जो पिछले 2-3 महीने से काफ़ी अधिक ग्रो किया था, ठीक है, लगभग जो 200 के आसपास से शुरू किया था 2-3 महीने पहले और 600 तक का हाई लगाया था। हम बात कर रहे हैं आईटीआई लिमिटेड की, जो एक हार्डवेयर टेक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे एक टेली कम्युनिकेशन की जो इक्विपमेंट है, ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो इतना तेजी से रैली किया था ये स्टॉक की, 200 से लेकर 600 तक का कवर रेंज ने कवर कर लिया विद इन 2 and 3 months में। तो जितनी फास्ट इसने रैली दिखाई है, उतनी ही फास्ट इसने करेक्शन दिया है। 3-4 दिन में स्टॉक के प्राइस लगभग 40 से 45% टूट गए हैं। तो अब वो लोग क्या करेंगे, जो 600 के आसपास जो टॉप पे फंसे हुए हैं, जो टॉप पे खरीदे हैं स्टॉक को, और अभी उनका पोर्टफोलियो 40% आधा गायब हो चुका है, अब वो क्या करें। ठीक है, तो इसकी एक हम एनालिसिस वीडियो डालेंगे, ठीक है, कि इसका फेयर प्राइस क्या होगा, और ये स्टॉक में कोई फंसे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, इस पर एक हम वीडियो बनाएंगे अलग से। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सब सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा, आपको अपनी खुद एनालिसिस करनी होगी। हाँ, आपको इससे थोड़ी हेल्प ज़रूर मिल सकती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं कि देखिए, एक बड़ी न्यूज़ ये आई है कि जो हमारा आईपीओ सेक्टर था, ठीक है, जिसमें हम लोग आईपीओ कंपनी लेके आते थे जो प्री ऑफरिंग करती थी फॉर पब्लिक इशू। ठीक है, तो उसके ग्रे मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी एक नया प्रपोजल बना रहा है। ठीक है, कि प्रपोजल में ये होगा कि इसमें प्री लिस्टिंग ट्रेडिंग होगी। जैसे आप ट्रेड कब कर सकते हो, जब तक वो कंपनी लिस्ट नहीं होती है तब तक आप उस पर ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी सेबी अब चाहती है कि इसमें एक प्री लिस्टिंग ट्रेडिंग की फैसिलिटी ऑथराइज्ड हो। इससे कि जो हमारा ग्रे मार्केट का में जो थोड़ी बहुत करप्शन चल रहे थे उस पर थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, यदि आपको अलॉटमेंट होता है तो अलॉटमेंट और लिस्टिंग के बीच में जो गैप होता है, उसी में ग्रे मार्केट प्रीमियम को मैनिपुलेट किया जाता था। तो उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया गया कि प्री लिस्टिंग ट्रेडिंग फैसिलिटी को वो एक प्रपोजल में लेके आएंगे। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो जिनको अलॉटमेंट मिले हैं वो लिस्टिंग के पहले भी अपना उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो नियम यदि ऐसा आता है तो ये
आईपीओ सेक्टर आईपीओ में एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी वे होगा, क्योंकि इससे जो हमारे ग्रे मार्केट प्रीमियम है जिसको मैनिपुलेट किया जाता था वो थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। तो देखना होगा कि सेबी प्रपोजल कब तक लेके आती है। ठीक है। और बड़ी न्यूज़ तो ये है कि कनाडा ने भी बोला है कि यदि अमेरिका मेरे ऊपर 25% का टैरिफ लगाएगा, ठीक है, तो कनाडा को भी कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो कनाडा तो देखिए, तो अब उसकी कंट्री तो कुछ एक्शन नहीं ले सकता है अगेंस्ट अमेरिका, क्योंकि एक बार 2019 में जब ट्रम्प ने बोले थे कि वो कनाडा पे 25% का टैरिफ लगाएंगे, ठीक है, टैक्स इम्पोज करेंगे, तो उस समय जो कनाडा के बैंकिंग सेक्टर थी वो ये अनुमान लगाई थी कि यदि ऐसा होता है तो उनकी जीडीपी जो है वो लगभग 6% फॉल कर जाएगी। 6% के हिसाब से गिर जाए। समझिए, एक यदि अमेरिका ट्रम्प यदि कनाडा पे टैरिफ लगाते हैं तो उनका जीडीपी जो 6% फॉल करेगी, जो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कनाडा के लिए। तो अब अमेरिका ऐसा करेगा या नहीं करेगा, ट्रम्प का प्रेसिडेंशियल वे कैसा है, ये सब तो कहने की बात है। लेकिन अब उन्होंने इंडिया पे भी फोकस किया हुआ है कि वो बोल रहे हैं कि यदि इंडिया ने अपना इम्पोर्ट ड्यूटी कम नहीं किया, ठीक है, तो वो उनके एक्सपोर्ट पे वो क्या करेंगे, वो टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, टैरिफ लगा देंगे। यदि यहाँ के सामान जाएंगे अमेरिका में एक्सपोर्ट होंगी तो उस पर टैरिफ बढ़ा देंगे, जिससे कि उसका दाम बढ़ जाएगा और वहाँ पे कंजम्पशन कम हो जाएगा, जिससे हमारा एक्सपोर्ट जो कम वो क्या होगा, वो कम होगा। तो ये एक्सपोर्ट पे ये वॉर किए हैं हमारे। तो देखिए, हमारा जो ट्रेड है ना वो लगभग 120 अरब डॉलर का ट्रेड होता है अमेरिका के साथ, जिसमें मैक्सिमम हम एक्सपोर्ट ही करते हैं। लगभग हम देखें तो 78 बिलियन डॉलर का हम अमेरिका में सामान भेजते हैं, और वहाँ से बस सिर्फ 40% का सामान ही अपने इस ट्रेड से इंडिया में आता है, इंडिया में इंपोर्ट होता है। तो हम तो मैक्सिमम चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, तो इससे हमारी जो ट्रेड होगा, ट्रेड डेफिसिट से प्रभावित होगी। ठीक है, तो देखना है कि क्या करता है, क्या इंडिया अपना इम्पोर्ट ड्यूटी कम करता है या अमेरिका बढ़ाता है, अब तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे जो हमारे आईटी सेक्टर हैं इन पे थोड़ी प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो क्या होता है, वो आईटी रिलेटेड ही होता है। ठीक है। और हमारे बाजार का जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो पूरी तरह से नेगेटिव है। ठीक है, अभी पूरी तरह से बियर इसको अपने कब्जे में लिए हुए हैं। ठीक है। और मुझे लगता है ना कि अब ये एक जो 23,000 का लेवल कल इसने मार्केट ने तोड़ा है, वो अब तो 22,500 का डोर ओपन कर दिया है। वो 22,500 कब आएगा कब नहीं आएगा तो कोई नहीं जानता, लेकिन रास्ता इसने 22,500 का खोल दिया है। यदि ये मार्केट यहाँ से और फर्दर फॉल करता है टुवर्ड्स 22,000, तो ये हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए एक और बुरी खबर होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, अब कब तक ये चलता है, कैसे चलता है, तो कोई नहीं जानता है। और हाँ, अपॉर्चुनिटी जरूर क्रिएट किया है कि अब जो स्टॉक जो काफ़ी ज़्यादा फॉल किए हुए हैं, आप उन पे अपने एनालिसिस बना सकते हैं। तो मेरा वीडियो आएगा ITI लिमिटेड के ऊपर, तो आप लोग जरूर उसको देखिएगा, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए उसको कंसिडर करिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।